हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 किस तरह से दे रखा है। अ पैरेललोग्राम ओ के ए वाई वेयर ओ के इज इक्वल्स टू 5.5 सेंटीमीटर एंड के ए इज इक्वल्स टू 4.2 सेंटीमीटर, इज इट यूनिक। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि हम इस तरह का एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करें जिसमें हमें दो साइड दे रखी हैं, और फिर पूछ रहा है कि क्या वो यूनिक होगा। पहले इसका एक रफ फिगर बना लेते हैं। पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसकी सामने सामने की साइड जो है वो सेम हो और सामने सामने के एंगल सेम हो, यानी ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल। अब यहाँ पे साइड दे रखी है, इसको पहले हम नाम दे देते हैं ओ के ए वाई। यहाँ पे ओके दे रखा है 5.5 सेंटीमीटर, के ए दे रखा है 4.2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ये एक पैरेललोग्राम हमने मान लिया। अब अगर हम इसको थोड़ा सा दबा दें तो यहाँ पे ये वाली डिस्टेंस तो चेंज नहीं होगी, ये भी नहीं चेंज होगी, लेकिन ये थोड़ा सा दब जाएगा। तो ये कैसा हो जाएगा, हम मान लेते हैं ये ऐसा हो जाएगा, इस तरह से। ये थोड़ा दबा हुआ है, लेकिन इसमें ये भी 5.5 सेंटीमीटर है, ये 4.2 सेंटीमीटर है। ओ के ए वाई। तो यहाँ पे ये पैरेललोग्राम अलग अलग हो गए। तो यहाँ पे दो पैरेललोग्राम मिल गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर सिर्फ साइड दे रखी होगी तो ये पैरेललोग्राम यूनिक नहीं होगा। तो यहाँ पे हम पहले आंसर ही लिख लेंगे, आंसर नो इट इज नॉट यूनिक। तो यहाँ पे यूनिक क्यों नहीं है, क्योंकि हमें इसका एंगल नहीं पता है। अगर इसका एक भी एंगल हमें मालूम चल जाए तो फिर ये यूनिक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब हमने इसको दबा दिया तो ये एंगल छोटा हो गया, ये एंगल बढ़ गया। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल चेंज हो गया। अब यहाँ पे पैरेललोग्राम में क्या होता है, सामने सामने के एंगल सेम होते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी तरफ से एंगल ले लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस एंगल को ले लेते हैं 60 डिग्री, इस एंगल को ले लेते हैं 120 डिग्री, क्योंकि ये बनाना आसान होता है। अब यहाँ पे अगर हम इसको चेंज करेंगे तो ये एंगल बदल जाएगा। तो अब ये यूनिक हो गया। और पैरेललोग्राम में अगर सिर्फ साइड दे रखी होंगी तो इसको हम कंस्ट्रक्ट भी नहीं कर पाएंगे, तो हमें एंगल लेना जरूरी है। तो यहाँ पे हमने अपनी तरफ से 60 और 120 ले लिया। आप अपनी तरफ से भी ले सकते हैं कोई भी एंगल, लेकिन इनका दोनों का सम जो है वो 180 होना चाहिए, क्योंकि एडजेसेंट एंगल जो है ना, इनका सम 180 होता है। अब यहाँ पे इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो सबसे पहले हम इसकी एक बेस लाइन बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसको बना लेते हैं इस तरह से 5.5 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं ओ, इसको नाम दे देते हैं के। ये है 5.5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, ओ पर 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, कंपास से, क्योंकि कंपास से हम हर उस एंगल को ड्रॉ कर सकते हैं जो 15 के टेबल में आता हो। और अगर एंगल जो है वो 15 के टेबल में नहीं आता है तो कंपास से ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, तो हम प्रोटेक्टर से ड्रॉ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस पॉइंटर को इस ओ पॉइंट पे रखेंगे और इस तरह से ये एक आर्क बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद में इस पॉइंटर को इस पॉइंट पे रखेंगे और एक आर्क लगा देंगे। ये जो पहली आर्क लगती है ना, ये 60 डिग्री का एंगल बनाती है। सेम चीज हम यहाँ पर केप के लिए भी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें 120 बनाना है। तो यहाँ पे हम इसको रखेंगे और आर्क बनाएंगे इस तरह से। उसके बाद में इस पॉइंटर को इस पॉइंट पे रखेंगे, एक आर्क बनाएंगे, इस पॉइंटर को इस पॉइंट पे रखेंगे, एक आर्क बनाएंगे। यहाँ पे पहली जो आर्क लगती है 60 डिग्री का एंगल बनाती, ये वाली जो है वो 120 का एंगल बनाती। तो अब हम यहाँ पे इनको मिला देते हैं। तो इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिला देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, इस तरह से। उसके बाद में इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिला देते हैं। तो ये आ जाएगा इस तरह से। अब यहाँ पे ये जो दे रखी है साइड, ये दे रखी है 4.2 सेंटीमीटर।
तो हम क्या करेंगे, कंपास में 4.2 सेंटीमीटर ले लेंगे। तो यहाँ पे ये है 4, ये है हमारा 4.2। इसको हम 0 तक बढ़ा लेते हैं इस तरह से। उसके बाद में क्या करेंगे, इस के पॉइंट से एक आर्क बनाएंगे इस तरह से। सिमिलरली यहाँ पर हम ओ पॉइंट से एक आर्क बनाएंगे इस तरह से, तो हमें पॉइंट मिल जाएंगे। इस पॉइंट को नाम देंगे हम y, इस पॉइंट को नाम देंगे a। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिला देंगे इस तरह से। तो यहाँ पे ये हमारा एक पैरेललोग्राम तैयार हो गया। अब यहाँ पे जो जो चीज छूटी है उनको भी लिख लेते हैं। ये एंगल है 60 डिग्री, ये है 120, यहाँ पे ये लिया था हमने 4.2, ये भी 4.2, ये 5.5 सेंटीमीटर है, ये भी 5.5 सेंटीमीटर होगा। तो ये हमारा पैरेललोग्राम तैयार हो गया। अब हमें इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने हैं, तो वो कैसे लिखेंगे, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो पहला स्टेप में क्या किए, हम इस लाइन सेगमेंट को ड्रॉ किए, तो वही चीज यहां पे लिखेंगे, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ओके ऑफ 5.5 सेंटीमीटर। सेकेंड स्टेप में क्या किया हमने, यहां पे O पर 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया और K पर 120 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया। ये कैसे ड्रॉ किया इसको लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली लिख देंगे, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट पॉइंट O। तो वही चीज यहाँ पे लिख लेते हैं, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट पॉइंट O। तीसरा, इस पॉइंट पर ड्रॉ एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट पॉइंट K। उसके बाद में हमने क्या किया, इस K पॉइंट से 4.2 सेंटीमीटर की एक आर्क लगाई, इस O पॉइंट से 4.2 सेंटीमीटर की एक आर्क लगाई। वही चीज यहां पे लिखेंगे, मेक एन आर्क ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट, पहले K के लिए लिख लेते हैं, K टू गेट A पॉइंट। तो यहां पे हमने K पॉइंट से 4.2 सेंटीमीटर रेडियस की एक आर्क लगाई, इसके लिए A पॉइंट के लिए हमने ये आर्क लगाई। सेम चीज यहां पे भी किया है, तो यहीं पे भी लिखेंगे। पांचवा स्टेप जो होगा वो होगा, मेक एन आर्क ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट O टू गेट Y, इस Y के लिए। अब हमें Y भी मिल गया, A भी मिल गया, फिर हमने क्या किया, इसको ज्वाइन कर दिया। तो यहां पे लिखेंगे ज्वाइन Y A। और उसके बाद में यहाँ पे ये हमारा एक पैरेललोग्राम तैयार हो गया, तो वही चीज लिख देंगे, OKAY इज रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम। तो ये हमारा रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम हो जाएगा। क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।